तो हमारा मकसद अल्लाह को खुश करना है। हम जब कुर्बानी करते हैं ना अपने जानवरों को, तो कुर्बानी के टाइम हम जो दुआ पढ़ते हैं, दुआ में हम एक बात कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो हमारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपनी शोहरत और इज्जत से करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये भी अल्लाह के साथ शिर्क करना है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग अल्लाह का दर्जा दूसरों को देने लगते हैं, अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराने लगते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जबकि एक मोमिन, एक ईमान वाला सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। और अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन से पलट जाएंगे, तो वही होगा हमारे साथ जो फलस्तीन में हो रहा है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि अगर तुम फिर जाओगे हम बदल के दूसरी कौम को ले आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन से पलट जाओगे, अगर तुम अल्लाह के दीन से पीछे हो जाओगे, फिर जाओगे, अल्लाह ताला दूसरी कौम को ले आएगा और ऐसी कौम को लाएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जो ईमान वालों के लिए बड़े नर्म होंगे। इज्जतिन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, अगर हम इस बात की परवाह करना बंद कर देंगे, अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा और अल्लाह हमें जमीन से मिटा देगा। और आज हम कायनात में ये चीज मेरे भाइयों हम देख रहे हैं। तो आज की तकरीर का मेरा मौजू क्या है? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करना, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम पसंद नहीं करता, अगर ये करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भाई मोहब्बत करते हो ना अल्लाह से, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर परवाह करनी पड़ेगी कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो आज हमारी तकरीर का टॉपिक है अल्लाह को क्या नापसंद है। तो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सिर्फ सुनना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल भी करना है। जितनी चीजें बयान की जाएंगी कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में बयान की जाएंगी, और नंबर से मैं बयान करूंगा। और मकसद ये है कि इन चीजों से हम अपने आप को बचाएं, जिन चीजों का नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये चीज हमें पसंद नहीं है। आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। ऐ ईमान वालो, तुम उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, तुम उनसे लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला तातदू, और देखो लड़ाई के मैदान में हद से तजावुज न करना, अल्लाह की बनाई हुई हद को पार न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है। क्या उसूल है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार में और जंग में सब जायज है। देखो आज जंग में क्या हो रहा है। एक तरफ हमास ने हमला किया इसराइल पर और 400-500 लोगों को मारा।
मीडिया की रिपोर्ट्स ने बताया बच्चे भी मरे, औरतें भी मरे। इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत है बच्चों को मारना, औरतों को मारना। जो जंग के मैदान में नहीं आया, जो लड़ नहीं रहा है, उसको नहीं मार सकते। अगर हमास के हमले में बच्चे मरे, हम कंडेम करते हैं। अगर हमास के हमले में बेकसूर मरे, हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं उसकी। मगर बदले में क्या हुआ? 500 के बदले में 7000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। पूरा शहर गाजा तबाह हो चुका है, हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे भाई, ये जंग है। जंग में लोग कहते हैं सब जायज है, बच्चे मरे जायज है, औरतें मरे जायज है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी जब जंग के मैदान में अपने सहाबा को भेजते हैं तो क्या फरमाते हैं? उग़ज़ू बिस्मिल्लाही, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में जाकर के लड़ो। वला तक़तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़तुलू शैख़न फ़ानिया, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान है जो जंग के मैदान में लड़ नहीं रहा है, जो मैदान जंग से किनारे है, उसको खबरदार कत्ल न करना। वला तग़ुल्लू, जंग के मैदान में भी किसी के साथ खयानत मत करना, किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ फ्रॉड मत करना। वला तक़तऊ शजरतन, किसी पेड़ को न काटना, किसी इबादतगाह को मत गिराना, किसी के पूजा स्थल को मत गिराना। ये इस्लाम ने उसूल बताए। दुनिया का उसूल है जंग में सब जायज है, मेरे नबी का उसूल है नहीं, जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं है। वही बात कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने दुश्मनों से जंग करो, जब तुम अपने दुश्मनों से लड़ाई करो, वला तातदू, तो हद पार मत करो। अल्लाह ताला ने हर चीज की हद बनाई। इंसान जवान होता है, लड़का बालिग होता है, लड़की बालिग होती है। अल्लाह ने दोनों के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, सेक्सुअल डिजायर रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का जायज तरीका निकाह को बनाया। लड़का लड़की का निकाह कर दिया जाए, उनकी ख्वाहिश को सही तरीके से पूरा किया जाए। अब वही लड़का और वही लड़की अगर जिना का रास्ता अपनाए, अगर बदकारी का रास्ता अपनाए, अगर गलत लोगों से रिलेशनशिप कायम करे, मेरे प्यारे साथियों, यही अल्लाह की हद से तजावुज करना है। और अल्लाह फरमाता है, वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह की हद कभी पार मत करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके इलाके में लड़कियों को हिस्सा देते हैं वरासत में? बोलो भाई, क्या लड़की बाप की वरासत में हिस्सा पाती है आपके इलाके में? नहीं पाती, मैं जानता हूं नहीं पाती है। क्यों? अरे हमने लड़की की शादी कर दी, जहेज लंबा चौड़ा जहेज दे दिया, अब क्या वरासत में हिस्सा भी दे? ये मेंटेलिटी है हमारी। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, मां ने कपड़ा छोड़ा, मां ने जेवरात छोड़े, बाप ने जमीन छोड़ी। बाप और मां के उस सारे तरके में, सारी प्रॉपर्टी में कुरान कहता है जिस तरीके से बेटे का हिस्सा है वैसे ही बेटी का हिस्सा है। और आज हम पक्के मुसलमान, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, हमारे समाज में बेटी का कोई हक नहीं है। बेटी मांग ले तो समाज कहता है कितनी बेगैरत लड़की है, बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग रही। अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा के अंदर जमीन और जायदाद के मसले बयान किए, फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये मैं जो हिस्सा तरका बयान कर रहा हूं मेरे बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, इन हदों को कभी पार न करना। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह के कानून को तुम कभी न तोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कार चलाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक का नियम है कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा करके चलेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगा करके चलेगा। अगर कहीं पर सिग्नल है तो रेड सिग्नल होने पर गाड़ी आगे
आगे बढ़ाएगा और ग्रीन सिग्नल होने पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ट्रैफिक के बनाए हुए कानून है। हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने कार चलाने के टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कैमरा लगाए, कैमरे में फोटो आ गया कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया। आज ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया, आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे थे, 500 रुपए की पेनाल्टी लग गई। सीट बेल्ट के बगैर आप कार चला रहे थे, 1000 की पेनाल्टी लग गई। आपने सिग्नल क्रॉस किया था, 500 रुपए की पेनाल्टी लग गई। आज दुनिया वालों ने ट्रैफिक के कानून को तोड़ने के लिए पेनाल्टियां बनाई हैं, जुर्माने बनाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने भी शरीयत में बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारी लिमिट्स बनाई हैं। अगर हम उन कवानीन को तोड़ेंगे अल्लाह हमसे नाराज होगा। अल्लाह पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा लेकिन अल्लाह ताला नाराज होगा, और जब वो नाराज होगा तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला तातदू इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। हो लोगों, तुम अल्लाह की हद को कभी पार न करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं एक मजहब है हमारे मुल्क में, जैन मजहब। जैन मजहब के लोग कोई गोश्त नहीं खाते, वो 100% शाकाहारी होते हैं। और इतना ही नहीं, वो जब चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जरासीम और कीटाणु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, तो हम मास्क लगा लेते हैं ताकि उनकी हत्या न हो। बहुत सारे जैन मजहब के जो उनके गुरु होते हैं वो नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके मजहब के जो रहनुमा है उनकी तालीम है कि कपड़ा भी मत पहनो, नंगे रहो। ये जैन मजहब की तालीम है। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालों, खबरदार, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हें हराम करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा हो सकता है उसको गोश्त पसंद नहीं है, वो सब्जी खाता है, वो दाल खाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो गोश्त को हराम समझता है, वो ये समझता है कि गोश्त का खाना सही नहीं है, ये जीव हत्या है, ये जानवरों का कत्ल है, ये जानवरों का खून बहाना है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, जो चीज अल्लाह ने जायज की है, तुम कौन होते हो हराम करने वाले? तुम कौन होते हो नाजायज करने वाले? वला तातदू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की हद को कभी क्रॉस न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। पता ये चला, अल्लाह ने अगर किसी चीज को हराम किया है हम हलाल नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हलाल किया है हम हराम नहीं कर सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया, अपनी एक बीवी के कहने पर। जब उस बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। मगाफिर एक बदबूदार फूल होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़ैनब के यहाँ से शहद खा के आया करते थे, और दूसरी बीवियों को पसंद नहीं था, शहद खाने की वजह से देर हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। जब शहद खाने से मेरे मुंह से महक आती है, जब शहद खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात थी, नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया। लेकिन अल्लाह के लिए नॉर्मल बात नहीं थी।
अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, आपको ये अधिकार किसने दे दिया, ये हक किसने दे दिया कि जिस शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया था आपने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए। ऐ नबी, आपको भी अल्लाह के हलाल किए हुए चीज को हराम करने का अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते, किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते और किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते मेरे भाई। और आगे बढ़िए, कुरान में एक और जगह ये बात आई है, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो और चुपके चुपके दुआ किया करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला दुआ के अंदर हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग दुआ के अंदर भी हद से तजावुज करते हैं। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ चंदे का जो तरीका होता है, बंगला जुबान के जो मुकर्रिर आते हैं वो दुआ करते हैं, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि ये तरीका दुआ का सही है। दुआ के अंदर हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। दुआ में हम कोई ऐसी चीज नहीं मांगेंगे जो मुनासिब ना हो। एक सहाबी ने अपने बेटे को देखा, बेटा दुआ कर रहा है, आय अल्लाह जन्नत में दाहिने तरफ सफेद रंग का महल मुझे अता फरमा दे, जन्नत के अंदर व्हाइट हाउस मुझे दे दे। सहाबी ने बेटे को ये दुआ करते हुए सुना, कहा है मेरे बेटे तू क्या दुआ कर रहा है? कहा बाजान मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत के दाहिने साइड में एक सफेद रंग का महल अता फरमा। कहा बेटा ये दुआ करना सही नहीं है बेटा, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा लोग दुआ के अंदर हद से तजावुज करेंगे और लोग वजू करने में हद से तजावुज करेंगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे दुआ करना हो तू सिंपल ये दुआ कर, आय अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसमें इतनी डिटेल मत बयान करो। अपनी दुआ में ये मत कहो कि अल्लाह जन्नत के दाहिने साइड में मुझको ये महल अता फरमा। ये दुआ के अंदर हद से तजावुज करना है। बाज़ लोग दुआ करते कहते हैं अल्लाह अपने नबी के सदक़े मेरी ये दुआ कबूल कर ले। ये सदका क्या है भाई? नबी के सदक़े कैसे दुआ होती है? गलत है ये, दुआ में हद से तजावुज। आप दुआ में अगर वसीला लगाना चाहते हैं अपने किसी नेक अमल का वसीला लगाइए। अय अल्लाह मैंने जाड़े में कंबल बांटे थे गरीबों को, अय अल्लाह रात का सन्नाटा था, कोई गरीब लेटा हुआ था, मैंने जाके कंबल उसको उड़ा दिया था। अय अल्लाह कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा वाला नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था। अय अल्लाह मैंने तुझको राजी करने के लिए, तुझको खुश करने के लिए उस गरीब की मदद की थी। अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अय अल्लाह तू मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐसे नेक अमल का वसीला आप लगा सकते हैं। तो दुआ के अंदर भी हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है मेरे भाइयों, वो क्या है? हद से तजावुज करना। और आगे बढ़िए,